Hello students, my name is Ashutosh Sharma. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss an important topic of mole concept, which is stoichiometry. Stoichiometry, ठीक है. What is stoichiometry? तो स्टोइकोमेट्री होती क्या है, इसमें क्या क्या एनालिसिस हम करते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन स्टोइकोमेट्री. फर्स्ट वन इज मोल एनालिसिस. सेकेंड वन इज मास एनालिसिस एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम एनालिसिस और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली हैं वो ये 3 हैं. ठीक है. अब अगर आप लोग और एनालिसिस देखना चाहते हो तो मोल को मास से रिलेट कर सकता है, मास को मोल से रिलेट कर सकता है. ठीक है. मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर सकता है, वॉल्यूम को मोल से रिलेट कर सकता है, मास को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को मास से रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को मोल से रिलेट कर सकते हैं. तो कैसे भी इनको वो चेंज कर सकता है. अब ये एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है वो किस तरह से डिपेंड करती है, कैसे इनमें रिलेशन होता है, ये किस तरह से इनमें रिलेशनशिप होती है. ठीक है. तो हम फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया. ठीक है. हेबर्स प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या देगी, अमोनिया गैस. ठीक है. ये तीनों ही गैसियस कंडीशन में हैं. यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैसियस कंडीशन में है, हाइड्रोजन भी गैसियस कंडीशन में है और अमोनिया भी गैसियस कंडीशन में है. ठीक है. स्टोइकियोमेट्री के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि जो रिएक्शन आपको दी हुई है, स्टेप 1, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है, केमिकल इक्वेशन इज या बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज मस्ट. बहुत जरूरी है आपको इक्वेशन को बैलेंस करना. तो स्टेप 1 क्या बोलता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज मस्ट. कौन सी इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. आपको देखना है इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है. अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है. अब यहाँ पर हमको जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो मैं इसको बैलेंस करता हूँ. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3 और यहाँ पर 2. ये जो नंबर्स हैं 1, 3 एंड 2, अमोनिया के आगे 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है, ये क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं. मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड. ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम के अकॉर्डिंग. तो इक्वेशन बैलेंस है. अब ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जितने भी नंबर्स हैं 1, 3 एंड 2, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं या इनको बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है. इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये डिनोट करते हैं ऑल्सो डिनोटेड टू नंबर ऑफ मोल्स. ये नंबर ऑफ मोल्स को भी डिनोट करेंगे. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट मींस मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 मोल अमोनिया गैस. इज इट क्लियर.
ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं वो जो नंबर्स हैं बैलेंस करने के बाद आएंगे उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं और वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस यहाँ पर जो रिलेशन आया वो क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से और क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे मोल मोल एनालिसिस की। व्हाट इज मोल मोल एनालिसिस? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोल मोल एनालिसिस। अब आप लोगों को ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है, इसमें कैसे हम रिलेशन निकालेंगे? तो देखो इधर सबसे पहली बात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन है मोल का? 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में रिलेशन देखना है तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। बात एक ही है, 1 मोल नाइट्रोजन से क्या है, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, या मैं बोल सकता हूं 3 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है। अब मैं नाइट्रोजन और अमोनिया में मोल का क्या रिलेशन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो इधर, अगर मैं यहां पर बोलूं 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स और प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, या मैं बोल सकता हूं 2 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे नाइट्रोजन कितना रिक्वायर है, 1 मोल, ऑल्सो कॉल्ड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और अमोनिया में अगर मुझे मोल का रिलेशन देखना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। या फिर इसको मैं रिवर्स देखूं तो क्या बोल सकता हूं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय और रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? ये मैंने कंप्लीट डिटेल लिखी है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूं कि शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं, तो ध्यान से देखें, यहां पर हम लोग इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोल का रेशो अगर मुझे निकालना है तो वो कितना आएगा, 1:3। और अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 3:1। क्लियर? अगर इस तरफ से इस डायरेक्शन में चलेंगे, अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलना है तो क्या हो जाएगा, 3:1। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो क्या हो जाएगा, 3:1। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कितना है, 1:3। इस रेशो के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए हम लोग जो है वो ये रेशो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, नाइट्रोजन और अमोनिया में अगर मैं आप लोगों से कहूं क्या रिलेशन है तो आप क्या बोलेंगे, 1:2। क्लियर? और अगर मैं कहूं अमोनिया और नाइट्रोजन में क्या रिलेशन होगा तो आप क्या बोलेंगे, 2:1। हाइड्रोजन और अमोनिया में क्या रिलेशन होगा तो आप क्या बोल सकते हैं, 3:2 का रेशो होगा। और अमोनिया और हाइड्रोजन में क्या रेशो हो जाएगा, 2:3। इज इट क्लियर? अब ये रेशो कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये अभी हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, वो बात की बात है। पहले हमको सबसे पहले क्या करना था, इनमें रिलेशन देखना था। ठीक है, यही सब चीजें डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखी है, शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? इनके रिलेशंस मैंने बता दिए। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से क्या रिलेशन है, 1:3 का। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से 3:1। नाइट्रोजन का अमोनिया से 1:2। अमोनिया का नाइट्रोजन से 2:1। क्लियर? हाइड्रोजन का अमोनिया से 3:2, अमोनिया का हाइड्रोजन से 2:3। इज इट क्लियर? ये बात हुई मोल मोल एनालिसिस की, मोल के रिलेशनशिप की। इज इट क्लियर? एक दूसरे से रिलेशन मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप लोगों को इन दोनों रिएक्टेंट्स के मोल दे देंगे, आपसे अमोनिया का जो प्रोडक्ट बना है अमोनिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, वो बात की बात है, हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एनालिसिस देख लेते हैं। ये तो बात हुई मोल मोल एनालिसिस की। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं मास मास एनालिसिस की।
मास मास एनालिसिस क्या होगा, देखो इधर यही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया। क्लियर। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मास की टर्म में कन्वर्ट करूं तो N2 कितना मास होता है 28 ग्राम, मोल कितने हैं 1, इतना मास। हाइड्रोजन के लिए अगर मैं मास की बात करूं तो 2 ग्राम इसका मास है और मोल्स कितने हैं 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 ग्राम। अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास है 17 और मोल कितने हैं 2, मीन्स 34 ग्राम। तो इनमें यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, 28 ग्राम रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। जैसे हमने मोल का रिलेशन देखा था वैसे हम मास का रिलेशन देख सकते हैं। कैसे, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम H2, 28 ग्राम N2 gives 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, या इतने अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड है 28 ग्राम। क्लियर। हाइड्रोजन का रिलेशन देखें तो क्या बोल सकता हूं मैं, 6 ग्राम H2 react with 28 ग्राम N2 and 6 ग्राम H2 produce 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये सब इसके रिलेशन है। लेकिन यहां पर आप लोग अगर सिंपलेस्ट रेशियो में इसको कन्वर्ट करना चाहो तो वो थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो होगा आपको करना क्या है, अगर आप लोगों को मास की टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लें, देन जो आंसर आपके मोल में आएगा उसको फिर से मास में कन्वर्ट कर लें, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। तो मास मास रिलेशन में आप क्या करें, पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लें, देन मोल से फिर फाइनल आंसर को मास में कन्वर्ट कर लें, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। तो ये है अपने पास मास मास एनालिसिस। ठीक है, जो कि अपना सेकंड था। सेकंड एनालिसिस क्या था, मास मास एनालिसिस। इज इट क्लियर। तो सेकंड एनालिसिस कंप्लीट है अपना। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या बोलता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप या एनालिसिस। कैसे करेंगे, तो जो मोल का रेशो था वही सेम रेशो किस में चलेगा, वॉल्यूम में। मास में ऐसा कोई रेशो, मास में ऐसा सेम रेशो नहीं होगा, मास में रेशो चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में रेशो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। कैसे, तो देखते हैं। थर्ड है अपने पास वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, अब वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस फिर से मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूं, यही एग्जांपल। 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल अमोनिया। कंडीशन में यहां पर साइड में क्या ले लेता हूं, एट STP आप लोगों को दे रखा है 1 मोल क्या है N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। इसको अगर मुझे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 × 22.4 लीटर। क्लियर। हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.4 × 3 और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 × 22.4। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये आ जाएगा 22.4 लीटर, ये आ जाएगा 67.2 लीटर और ये होगा अपने पास 44.8 लीटर। इज इट क्लियर। ये है वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, इन दोनों में अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर रेशो देख सकते हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो रेशो क्या आएगा 1:3। और अगर यहाँ से यहाँ तक रेशो देखते हो तो क्या आ जाएगा 3:1। इज इट क्लियर। अगर नाइट्रोजन का अमोनिया के साथ रिलेशन देखते हो तो क्या आएगा 1:2 और इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या रेशो आ जाएगा 2:1। अगर आप लोग फिर से हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रिलेशन देखते हो तो इन दोनों के रिलेशन में क्या आ जाएगा 3:2 और अगर यहाँ से रिवर्स चलते हैं तो क्या आ जाएगा 2:3 का। आप लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या रेशो आ जाएगा 1:3, 3:1। क्लियर। तो मोल और वॉल्यूम इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों के जो रेशो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, कोई चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपको वॉल्यूम में दे रखा है तो भी आप किस में कन्वर्ट कर लें, मोल में। मास में अगर स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो भी आप किस में कन्वर्ट कर लें, मोल में। इज इट क्लियर। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग
किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप पहले उसको मूल में कन्वर्ट करें और फिर आप क्या करें, उसको जिस टर्म में आपसे आंसर पूछा है उसी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि मोल को मास में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना बहुत इजी है अगर गैसेज हैं तो। ये जो वॉल्यूम की कंडीशन आएगी वो किस केस में आएगी, ओनली फॉर गैसेज, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इज इट क्लियर? तो ये थे अपने पास मास एनालिसिस, मोल एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले है स्टोइकियोमेट्री फॉर वन रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्री for reactions which have one reactant, ठीक है, इनके पास एक रिएक्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल KClO3, ठीक है, KClO3 को अगर आप लोग हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करोगे तो ये आपको क्या देगा, KCl प्लस O2। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। कैसे पता चला, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2। इट मीन्स ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या होगा 3। ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 moles of KClO3 decompose and produce 2 mole of KCl and 3 mole of O2। अब क्वेश्चन आपसे मास की टर्म में पूछ सकता है, वॉल्यूम की टर्म में पूछ सकता है, मोल की टर्म में पूछ सकता है। मैं तीनों ही टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। कैसे, अगर आप लोगों को गिवन डेटा में देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर 10 मोल KClO3 डिकम्पोज होता है, तो मुझे बताइए ऑक्सीजन और KCl के कितना कितना मोल प्रोड्यूस होंगे। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में देखा था मोल एनालिसिस में कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इनमें रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में अगर आप लोग रिलेशन निकालते हो तो रेशो क्या आएगा, 1:1। और अगर KClO3 और O2 में रिलेशन निकालते हो तो रेशो क्या आ जाएगा, 2:3। ये मोल का रेशो है, और यही रेशो आप किस में यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम में। मास के केस में थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी अपने को नहीं करना है, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो 10 मोल आपको दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, आप लोग थ्योरेटिकली भी कर सकते हो। ये 2 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। अगर ये 10 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, 10 मोल। सिंपल सी बात, पहला आंसर क्लियर। अब मैं O2 की बात करता हूं, अगर ये 2 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मोल। अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना प्रोड्यूस होता, 3/2। और अगर ये 10 मोल है तो कितना प्रोड्यूस होगा, 3/2 × 10 मीन्स 15 मोल। तो सेकंड आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 15 मोल। क्या स्टोइकियोमेट्री क्लियर हो रही है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये नॉर्मल एग्जांपल है मोल एनालिसिस का। अब मैं इसको मास में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 225 ग्राम ऑफ KClO3, आपको बताना है मास ऑफ KClO3 और मास ऑफ O2, सॉरी मास ऑफ KCl और मास ऑफ O2। आप लोगों को दोनों के मास फाइंड आउट करने। तो मैंने आप लोगों से कहा था ग्राम में क्वेश्चन हो, वॉल्यूम में क्वेश्चन हो, आप लोग किस में कन्वर्ट कर दें, मोल में कन्वर्ट कर दें। चलो ठीक है, इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मोल का रेशो क्या होता है, बहुत इजी होता है, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। इसको मोल में कन्वर्ट करूं तो आप लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है KClO3 का, 225 ग्राम, और KClO3 का जब मोलर मास निकालोगे तो वो कितना आएगा, 112.5 ग्राम। इसको कैंसिल आउट किया तो कितने मोल आ गए अपने पास, 2 मोल। अब मोल रिलेशन फिर लगा दो, यहाँ पर रेशो क्या है, 1:1,
मीन्स अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा, ये 2 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल। तो यहाँ पर ये 2 मोल आपको गिवन है, इनडायरेक्टली आपको मास दे रखा है, मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, मोल से मोल में चला जाता हूँ, इट मीन्स ये कितने मोल प्रोड्यूस होगा, 2 मोल। अगर ये 2 मोल है तो O2 में क्या रिलेशन है, 2:3 का, ये 2 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, 3 मोल। यहाँ पर भी आपको 2 ही दे रखा है तो ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 3 मोल। लेकिन क्वेश्चन में आंसर हम लोगों से मोल की टर्म में नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, मास की टर्म में। तो मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास क्या होता है, KCl का, तो देखो इधर 2 इंटू पोटेशियम का क्या होगा 39 प्लस 35.5 किसका होगा, KCl का, कितना हो जाएगा ये 74.5, तो 2 इंटू 74.5, ये तो आंसर किसका हो जाएगा मास में, KCl का। अगर O2 को कन्वर्ट करना है तो 3 इंटू 32 ग्राम, मतलब 96 ग्राम क्या आ जाएगा अपने पास आंसर ऑक्सीजन का। इज इट क्लियर। इसी क्वेश्चन को अगर मैं वॉल्यूम की टर्म में पूछूं तो क्या होगा, तो देखते हैं। अगर आप लोगों से कहा जाए कि KClO3 जो है वो आपको दे रखा है 10 मोल, क्लियर, और आप लोगों से पूछें वॉल्यूम ऑफ O2 कितना प्रोड्यूस होगा ये बताइए, तो सबसे पहले आप क्या करें, मोल के रेशियो के थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, किसके, O2 के। 2 मोल के लिए 3 मोल, तो 1 के लिए 3/2, 10 के लिए कितना हो जाएगा 15 मोल, तो O2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है 15 मोल। लेकिन आपसे पूछा है क्या, वॉल्यूम, तो आप क्या करेंगे, इंटू 22.4, 15 इंटू 22.4, क्योंकि मोलर वॉल्यूम क्या होता है STP में। जनरली अगर आप लोगों को कंडीशन नहीं दी हुई है तो आप लोगों को STP और NTP लेके चलना है, ठीक है। तो 15 इंटू 22.4 ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के टर्म में आंसर। इज इट क्लियर। अभी हमने स्टोइकियोमेट्री में तीनों एनालिसिस डिस्कस कर लिए, तीनों को मिक्सअप भी कर दिया इस एग्जांपल के थ्रू। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्री फॉर रिएक्शंस व्हिच हैव 1 रिएक्टेंट, जिनके पास क्या हो, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो। यहाँ पर देखो एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रिएक्टेंट क्या है, सिंगल, तो एक ही रिएक्टेंट है। तो इस तरह से आपको रिलेशन देखने हैं, क्लियर। अब मैं बात करता हूं उन रिएक्शंस की जहां पर मोर देन 1 रिएक्टेंट हो। इज इट क्लियर। तो सेकंड टाइप हम देखते हैं यहां पर, स्टोइकियोमेट्री फॉर दोज रिएक्शंस which have more than 1 reactant, और यहां पर क्या होगा, इंफॉर्मेशन about 1 reactant is given। मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और किसी एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। कैसे, फॉर एग्जांपल NaOH जो है वो HCl से रिएक्ट करता है, ठीक है, और आपको क्या देगा NaCl प्लस H2O। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लोगों से पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि अगर आपको डेटा में दिया जाए 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो आप बोल सकते, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि HCl का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इस 4 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर मोर देन 1 रिएक्टेंट हैं, बिल्कुल हैं, एक से ज्यादा है मतलब 2 हैं, ठीक है। किसी एक की इंफॉर्मेशन दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, NaOH की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, कितना दे रखा है 4 ग्राम, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, HCl का कितना अमाउंट लगेगा इस 4 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा है HCl का मास,
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लूं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? गिवन मास अपॉन NaOH का मोलर मास क्या होता है 40, तो क्या आ जाएगा 1/10। 1/10 मीन्स 0.1 मोल। अब आपको क्या करना था, सबसे पहले ये देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस है, नॉर्मल इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंस है ये, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका 1 मोल जो है इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया, या फिर हम लोग इसके मोल मोल का रेशियो देखते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 1:1, ठीक है। अब इसके 4 ग्राम को मैंने मोल में कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा 0.1 मोल। कितना मोल आ जाएगा 0.1 मोल। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो 0.1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा 0.1 मोल से। इट मींस HCl मुझे कितना चाहिए 0.1 मोल। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मास की टर्म में आंसर पूछा है। किस में पूछा है? मास की टर्म में। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, 0.1 मोल इंटू मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है 36.5 ग्राम। क्या आंसर आ जाएगा 3.65 ग्राम। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री उन रिएक्शंस के लिए जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और किसी एक का इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो, ठीक है। इसी का एक नॉर्मल एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर H2SO4 NaOH से रिएक्शन करें, H2SO4 NaOH से रिएक्शन करें तो आपको प्रोडक्ट बताने क्या क्या देगा, और फिर हम मोल का रिलेशन देखेंगे इसमें। H2SO4 for example, H2 when H2SO4 react with NaOH it gives Na2SO4 plus H2O। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है बहुत आराम से पता चल रहा है। कैसे? यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना एटम है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब पूरी इक्वेशन बैलेंस है, क्लियर है। हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर 1 लगा सकते हैं। ये सब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाए क्या कि अगर 10 मोल NaOH गिवन है, तो बताइए इस 10 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा। आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक है। गिवन डेटा में आपको क्या दिया है, NaOH के 10 मोल्स दे दिए हैं और मास पूछा है किसका H2SO4 का। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, मोल का रिलेशन देखें, क्योंकि रिवर्स पूछा है इस बार, ठीक है। NaOH से H2SO4 का रिलेशन पूछ रहा है, तो रिलेशन क्या आ रहा है 2:1 का, क्लियर। इट मीन्स इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसके 10 मोल हैं तो यहाँ पर इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे 5 मोल इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्लियर। अब आपसे आंसर किस में पूछा है, मास की टर्म में। तो आप क्या करें, इस 5 मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करके, इसके मोलर मास से। इसका मोलर मास क्या होता है 98 ग्राम। तो कितना आ जाएगा आंसर 490 ग्राम। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास स्टोइकियोमेट्री है उसमें क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री फॉर दोज रिएक्शंस विच हैव मोर देन 1 रिएक्टेंट, बट अब इस केस में क्या होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट। इसमें क्या आ जाएगा, अब 2 रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, एटलीस्ट 2 reactants is given। Is it clear? अब यहां पर आपको एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। कैसे? ठीक है, इस स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन को अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, ठीक है। मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूं, वही 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया। मान लेते हैं आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है, डेटा आपको दिया हुआ है, क्या नाइट्रोजन के भी 10 मोल आपको गिवन है और हाइड्रोजन के 10 मोल आपको गिवन है, दोनों के 10-10 मोल्स आपको गिवन है
और आप लोगों से पूछा है कि अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। इस तरह की सिचुएशन जब आप लोगों को किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और दोनों के ही बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हो, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। वो होती है लिमिटिंग रीएजेंट और एक्सिस रीएजेंट, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है क्या आंसर आएगा। कैसे, तो देखो एक तो टर्म होती है अपने पास लिमिटिंग रीएजेंट। ये क्या होता है? लिमिटिंग reagent are those reagent which are consumed which is consumed completely। जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होंगे उसको हम क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और एक टर्म होगी ER एक्सिस रीएजेंट, ठीक है, एक्सिस रीएजेंट। इसमें क्या होगा? विच डू नॉट कंज्यूम कंप्लीटली। जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे? एक्सिस रिएजेंट। इज इट क्लियर? अब जब इक्वल अमाउंट दोनों का दिया हो और रिलेशन डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हो तो समझ लो कोई एक LR होगा और कोई एक ER होगा, ठीक है। कैसे आप लोग डिसाइड करेंगे? तो बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करें, देखो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है ना, उसी पर पूरा आंसर और पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है। क्यों? मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मानना क्या है 101%, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। देखो इसके 3 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। या फिर ऐसा देखो, इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल रिक्वायर्ड है, तो इसके 10 मोल के लिए ये कितना रिक्वायर्ड होगा? 30 मोल होना चाहिए। लेकिन गिवन कितना है? 10 मोल। इट मींस ये क्या है अपने पास? LR। ये तो आप लोगों ने थ्योरेटिकली LR को डिसाइड कर लिया। अब कोई एक LR है तो दूसरा क्या हो जाएगा? ER, ठीक है। ER को डिसाइड करने के लिए भी एक रिलेशन है, वैसे रिवर्स कर दो। कैसे? इसके 3 मोल के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इसका 1 मोल, तो इसके 1 के लिए इसका 1/3, तो इसके 10 के लिए 3.33 आंसर आ जाएगा इसका। 3.33 ही कंज्यूम होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा? एक्सिस, वो एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। वो रिमेनिंग रहेगा एज ए बाय प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा, दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये तो थ्योरेटिकली आप लोगों ने LR और ER को डिसाइड किया है। थ्योरेटिकली कैसे? कि आप लोगों ने रिलेशन देखा। कैसे? कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है? 3 मोल। तो 10 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 30 मोल। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ कितना है? 10 मोल। क्लियर? तो ये क्या हुआ? लिमिट में हुआ। होना कितना चाहिए था? 30, दे कितना रखा है? 10। इट मीन्स ये क्या है? लिमिट में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो जाए और नाइट्रोजन एक्सिस में है तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो रही है। अगर कोई एक भी कंज्यूम होता है या नाइट्रोजन भी कंज्यूम हो जाता है तब भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा तब भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं जो प्रोडक्ट है या जो पूरी कंप्लीट रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? LR पे। तो LR इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग LR डिसाइड नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। क्लियर है? तो LR के अकॉर्डिंग ही पूरी रिएक्शन चलेगी। एक्सिस रिएजेंट कितना बचेगा वो भी LR के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये भी LR के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो LR को एक तो आप थ्योरेटिकली बता सकते हो। कैसे? 1 मोल के लिए 3 मोल, 10 मोल के लिए 30, लेकिन दे कितना रखा है? 10, ठीक है। ER डिसाइड करना है तो 3 के लिए 1, 1 के लिए 1/3 और 10 के लिए 3.33, और दे कितना रखा है? 10। कितना बच जाएगा? 6.66 अप्रोक्सीमेट बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से डिसाइड हो गया नाइट्रोजन ER है, मतलब एक्सिस रिएजेंट, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसका शॉर्ट मेथड कैसे आप फटाफट से डिसाइड करो, तो देखो LR डिसाइड करने की एक ट्रिक होगी। वो क्या होगी
क्या आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे? तो आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स जो कि गिवन है, या आप ऐसे लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो कि 10 गिवन है डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो मैं कैसे ट्रिक लगाता हूं यहां पर, तो मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं। फर्स्ट में आपको दे रखे हैं 10 मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सेकंड में आपको दे रखा है 10 मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम। इसकी वैल्यू तो देखो क्या आ जाएगी 10, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.33। दोनों में कंपेयर करो, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, LR। डायरेक्ट ऐसे डिसाइड कर सकते हो, थ्योरेटिकली आपको मैंने पहले बता दिया है। क्लियर? इस तरह से आप लोग LR डिसाइड कर सकते हो। पूरी रिएक्शन ही किस पे डिपेंड करेगी, LR पे। प्रोडक्ट भी किस पे डिपेंड करेगा, LR पे। आंसर भी किसके अकॉर्डिंग आएगा, LR के अकॉर्डिंग। एक्सिस भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो अब हम लोग इसके आंसर पे चलते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखें, ये तो डिसाइड हुआ क्या अपने पास, LR। जब LR डिसाइड हो गया है, हमें पता चल गया यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, LR। तो बस अब आंसर बहुत इजीली आ सकता है। कैसे, देखो 10 मोल के अकॉर्डिंग चलूंगा, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, दोनों तरफ, नाइट्रोजन में भी और अमोनिया में भी। देखो नाइट्रोजन और अमोनिया में मोल का रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, तो यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। तो 1 मोल कितना देगा, 2/3। तो 10 मोल कितना देगा, 6.66 मोल। बात समझ में आ गई? इसके ये तो फर्स्ट आंसर हुआ। अगर आप लोगों से पूछा जाए विच वन इज LR, तो आप क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए एक्सिस रिएजेंट कौन है, तो आप लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, नाइट्रोजन। कितना एक्सिस है, मतलब एक्सिस कितना है या बचेगा कितना, तो आप लोग बता सकते हो कैसे, एक्सिस अमाउंट या एक्सिस मोल ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो इधर इन दोनों में क्या रिलेशन है, 3:1 का रेशो है। इस तरफ से देखेंगे तो 3:1 का इनमें रेशो है, मोल का रेशो। तो 10 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, देखो 3 मोल के लिए हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है, सॉरी नाइट्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड है, 1 मोल। तो 1 के लिए कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 1/3। और 10 के लिए कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 3.33। मतलब जो नाइट्रोजन कंज्यूम होगा वो कितना होगा, 3.33 मोल। इज इट क्लियर? आपको दे कितना रखा है, 10 मोल। तो एक्सिस कितना हुआ, 10 माइनस 3.33 मीन्स 6.66 मोल नाइट्रोजन अपने पास क्या है, एक्सिस में। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, स्टोइकियोमेट्री के जो रिलेशंस हैं वो डिस्कस किए हैं। क्लियर है? आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा स्टोइकियोमेट्री कंप्लीटली। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। सबसे पहले सिंगल स्टोइकियोमेट्री के एनालिसिस, फिर सिंगल रिएक्टेंट के लिए, फिर डबल रिएक्टेंट के लिए स्टोइकियोमेट्री। क्लियर? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।